बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर से दूर गंगा के तट पर एक मछुआरा रहता था। उसकी एक सुंदर कन्या थी, मत्स्यगंधा, जिसका शरीर हमेशा मछली जैसी गंध से भरा रहता था। इसी कारण उनका नाम पड़ा मत्स्यगंधा। वह अपनी नाव में बैठकर यात्रियों को नदी पार करवाती थी। उसके स्वभाव में शालीनता, सेवा और संकोच था, पर भाग्य में लिखा था कुछ और ऐसा जो आने वाले युगों की दिशा बदल देगा। एक दिन एक तेजस्वी ऋषि पराशर नदी पार करने आए। वे दूर हिमालय से आए थे। दीर्घकालीन तप से उनका शरीर तप रहा था। उनका तेज इतना था कि सामान्य पुरुष उनके समीप भी नहीं जा पाते थे। उन्होंने मत्स्यगंधा से कहा, हे कन्या, मुझे उस पार ले चलो। नाव चल पड़ी। नदी शांत थी, पर हृदयों में तूफान था। पराशर की दृष्टि मत्स्यगंधा पर पड़े। उसमें कुछ था, एक अलौकिक शांति, एक सहज पवित्रता जो किसी ऋषि की साधना को भी चौंका दे। वे बोले, कन्या, तू मेरी तपस्या को संतुलित कर सकती है। मैं तुझसे संतान चाहता हूँ। मत्स्यगंधा चौंकी, महाराज, मैं एक मछुआरे की कन्या हूँ और आप एक महर्षि। यह संबंध लोग में स्वीकार नहीं होगा। और मेरी पवित्रता। पराशर ने शांत स्वर में कहा, मैं न तुम्हारे यौवन को दूषित करूँगा, न तुम्हारी मर्यादा। यह संतान एक ऋषि की संतान होगी, बिना विवाह, बिना किसी बंधन के, केवल इच्छा से जन्मी। और मैं वचन देता हूँ, यह संतान स्वयं महानतम ऋषि होगी और तुम्हारी गंध में उसे सुगंध में बदल दूंगा। उन्होंने अपना वरदान उच्चारित किया। आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं, योजना से उत्पन्न योजनागंधा बनोगी, फिर गंधवती और कालांतर में सत्यवती। सत्य में स्थिर। नदी के बीचों बीच एक द्वीप पर कुशों से बना मंडल बनाकर पराशर और मत्स्यगंधा ने ध्यान पूर्वक संतान को जन्म दिया और वहीं प्रकट हुआ वेद व्यास। उसका जन्म हुआ और उसने वही घोषणा की, मैं ही वह हूँ जो वेदों को विभाजित करेगा, महाभारत की रचना करेगा और युगों को दिशा देगा। व्यास ने माता को प्रणाम किया और तपस्या में चला गया। समय बीतता गया। मत्स्यगंधा अब सत्यवती बन चुकी थी। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी थी। उसके गुण, उसकी मर्यादा, उसकी सेवा, सब ने उसे राजा शांतनु की दृष्टि में ला दिया। राजा शांतनु ने उससे विवाह किया और वहीं बनी भीष्म की सौतेली माता और महाभारत की नींव। यह कथा रहस्य, इच्छा, मर्यादा और भविष्य के रहस्यमयी तानों से बुनी हुई है। यह बताती है कि सच्चा योग और इच्छा शक्ति, चाहे वह ऋषि हो या स्त्री, भाग्य बदल सकते हैं। यह भी दिखाता है कि प्रेम और इच्छा जब मर्यादा और संयम के साथ हो तो वह अपराध नहीं, आगमन बच जाता है। और यही कथा हमें वेद व्यास जैसे महापुरुष को जन्म देती है, जिनके बिना महाभारत और पुराणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।